हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रीगल गोट फार्मिंग के एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जानवरों में खुराक। तो मैं आपको इन वीडियोस में ये बताऊंगा कि जानवर को खुराक होती क्या है, जानवर की खुराक किसको कहते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है ना वो यही है कि जानवर को जब पेट भर देते हैं हम किसी चीज़ से, तो हम कहते हैं कि ये अब रज गया है, इसको अब भूख नहीं है, इसने अपनी खुराक खा ली है। चाहे वो हम हरे पट्ठों से भर दें, चाहे हम सूखी तूड़ी से भर दें, चाहे हम किसी वंडे से भर दें, पराली से भर दें, हमें इस चीज़ से गर्ज़ नहीं होती। हमारी गर्ज़ होती है कि जानवर का पेट भर जाए। तो आम जो कंसेप्ट है ना वो यही है खुराक का। लेकिन मैं आज आपको ये वीडियो जो मेरी हैं मैं इनमें बताऊंगा कि खुराक होती क्या है, एक जानवर की बुनियादी खुराक क्या है, उसमें कौन कौन से बुनियादी पॉइंट्स होते हैं जो एक किसी भी ज़िम्मेदार को, एक फार्मर को जानने इंतहाई ज़रूरी है। तो मैं आज उस पर बात करूँगा। हो सकता है इस पॉइंट मुझे 2 वीडियोस बनानी पड़ जाएँ क्योंकि ये बहुत पेचीदा एक टॉपिक है। या हो सकता है कि एक में कवर मैं कर दूँ। बहरहाल ये आप ज़रा तवज्जो से सुने, ये आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियोस हैं और इसमें आपका बहुत फ़ायदा होगा सुनने में। तो बात है, मैं शुरू कर रहा हूँ। आपने मेरी हर बात को बड़े ध्यान से सुनना है, स्किप नहीं आपने इसमें वीडियो को करनी। तो जो जानवर कोई भी हो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो जो जानवर की खुराक होती है वो खुश्क मादे पे मुयसर होती है कि जो उसका खुश्क मादा जिसे हम ड्राई मैटर या डीएम कहते हैं वो उसमें अहम जूज़ होता है। अब डीएम क्या होता है, वो कहाँ से आता है, वो किस तरह हासिल होता है। तो उसमें एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि जब बहार का मौसम आता है, फरवरी का, या गर्मियाँ जब स्टार्ट होती हैं, तो आप देखेंगे दरख्तों के जो पत्ते बिल्कुल हरे होते हैं और इसी तरह पूरा साल बरसात में और रहते हैं। लेकिन जब बिल्कुल ख़ज़ां का मौसम आना शुरू होता है तो वो पत्ते पहले पीले होते हैं और पीले के बाद फिर वो बिल्कुल सूख के तो झड़ जाते हैं, ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो वो जो उनकी हालत होती है वो ड्राई मैटर उसको कहते हैं। वो समझें कि वो ड्राई मैटर की हालत में चले जाते हैं। ड्राई मैटर मतलब जिसमें 12% नमी का तनासुब 12% हो जाता है। तो ये ड्राई मैटर है। और हम जो भी खुराक की एनर्जी या प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं वो ड्राई मैटर की बेस पे करते हैं। ठीक है, मतलब कि 10 किलो अगर बरसीन है तो उसको आप धूप में अगर खुश्क करेंगे या लूसन को, तो वो तकरीबन 2 किलो रह जाएगा। तो जब वो 2 किलो रह जाएगा तो वो ड्राई मैटर है। तो फिर उसमें हम देखेंगे प्रोटीन लेवल उसका कितना है और उसकी एनर्जी लेवल क्या है और सारा कुछ उसमें से फिर कैलकुलेट होता है। तो ये ड्राई मैटर आप समझ गए हैं। अब ड्राई मैटर का हासिल कहाँ से होता है, ये हरे चारे में से ही हासिल होता है। जब हरा चारा खुश्क हो जाता है तो वो ड्राई मैटर की तरफ चला जाता है। जिस तरह गंदम पक जाती है, चावल पक जाते हैं, ज्वार, इस तरह लूसन, बरसीन आप खुश्क उसको काट लें, धूप में काट के सुखा लें, तो वो ड्राई मैटर में चले जाते हैं। अब जो दूसरी बात मैं को बताता हूँ कि ये ड्राई मैटर एक जानवर को कितना चाहिए होता है, उसकी ज़रूरत कितनी है। आपको क्या पता है कि आपके जानवर ने कितना खाना है या आपने कितनी खुराक उसको मुहैया करनी है, आपको इसका कितना आइडिया होगा। तो इसका जो रिसर्च में जो बात आज तक आई है, साबित हुई है, वो ये कि जानवर मैक्सिमम 2% अपने 4% जो है वो बॉडी वेट का ड्राई मैटर इस्तेमाल करता है। मतलब 100 किलो का जो जानवर है वो 4 किलो ड्राई मैटर की उसको ज़रूरत होती है। इसी तरह जो 50 किलो का जानवर है उसको 2 किलो होगी, और इसी तरह जो 200 किलो का जानवर है उसको 8 किलो होगी, और इसी तरह जो 20 किलो का जानवर है उसको तकरीबन वो उस हिसाब से 16 या 18 किलो कैलकुलेट हो जाएगा। तो मतलब इस हिसाब से आप उसका ड्राई मैटर मेजर कर सकते हैं। अब दूसरी बात इसमें ये है कि जो ड्राई मैटर है वो तो आपने उसको दे दिया। अब ड्राई मैटर में तो तूड़ी भी शामिल है, पराली भी शामिल है, तो फिर इतने पेचीदगी इसमें क्या है। तो इसमें अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जो दूसरा पॉइंट इसमें है वो है इसका प्रोटीन लेवल, कि उसमें प्रोटीन कितनी आप दे रहे हैं। आपका जो ड्राई मैटर है उसमें प्रोटीन कितनी है और उसमें एनर्जी कितनी है। ये 2 अलग-अलग पॉइंट्स हैं। आपको इंटरनेट पे प्रोटीन का तो लफ्ज़ मिल जाएगा सुनने, लेकिन एनर्जी का जिक्र आपको बहुत कम मिलेगा। तो जिस तरह लूसन को जब हम खुश्क करके हे बना लेते हैं तो उसमें ड्राई मैटर पूरा हो जाता है, और इसी तरह उसमें प्रोटीन लेवल भी पूरा हो जाता है क्योंकि 18-17-18% उसमें प्रोटीन आ जाती है। लेकिन उसमें एनर्जी लेवल जो है वो पूरा नहीं होता, एनर्जी उसमें डाउन होती है। ठीक है, उसके लिए फिर हमें साथ उसको 1 पाव या आधा किलो या जितना भी हमने देना हो उसको हमें वंड देना पड़ता है, ताकि उसकी एनर्जी जो है डेली जो रूटीन में उसने काम करना है अपना, वो बच्चे पैदा करने के लिए और दूध पैदा करने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए वो हम उसको वंड की सूरत में देते हैं। तो इस तरह उसकी एक खुराक मुकम्मल हो जाती है। तो ये मैंने आपको एक सिंपल तरीके चीज़ें बताई हैं कि क्या आप जानवर की जो खुराक है वो किस तरह आप मेजर कर सकते हैं।
मतलब कि आपने उसको ड्राई मैटर पूरा करके देना है, उसके बाद फिर आपने ड्राई मैटर में प्रोटीन पूरी करके देनी है, और फिर उसमें आपने एनर्जी पूरी करनी है। अब एनर्जी पूरी करने के लिए आपको कोई वंड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आता हूँ रेगुलर पॉइंट्स जो हम अब क्या करते हैं। अब देखें, अगर एक बकरी को हम डालते हैं 10 किलो बरसीन, 50 किलो की एक बकरी ज़िंदा, उसको हम 10 किलो बरसीन डालते हैं, तो उस 10 किलो के बरसीन में 2 किलो तो उसको ड्राई मैटर मिल जाता है, लेकिन 8 किलो उसको साथ पानी मिलता है, जो उसके हिसाब से पानी एक्सेस है, मतलब कि ज़्यादा है, क्योंकि उसको नॉर्मली जो पानी की रिक्वायर्ड है वो 4 लीटर पानी रिक्वायर्ड है उसको। तो उसको अब 8 लीटर जब हम पानी देंगे तो उसको 4 लीटर पानी हम उसकी ज़रूरत से ज़्यादा फोर्सफुली जबरन पिला रहे हैं, जिससे उसके फेफड़े, मैदा और सारा जो निज़ाम है वो डैमेज हो जाता है। दूसरी बात ये कि क्योंकि जो ग्रीन बरसीन हम यूज़ करते हैं तो उसमें एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो भी नहीं, आप समझें कि माइनस है। तो उससे उसकी जो रिप्रोडक्शन है वो और प्रोडक्शन दोनों चीज़ें, मतलब दूध देने की सलाहियत और बच्चा पैदा करने की सलाहियत दोनों काम नहीं करती, वो काम करना छोड़ देती है। तो हम इस वजह से फिर जानवर हमारे बीमार होने शुरू हो जाते हैं, बरसीन खा खा के उनके मैदे ख़राब हो जाते हैं और वो ठंड में बीमार हो जाते हैं, ना वो दूध देते हैं और बच्चे भी वो अगर पैदा करते हैं तो इंतखाई वो कमज़ोर होते हैं। तो इसलिए हम ग्रीन फॉडर उनको नहीं देते जानवरों को, एक हद। अब तीसरी जो इसमें बात मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपनी खुराक को मैनेज कर सकते हैं। हरे चारे और खुश्क चारे दोनों को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट जो मेरे क्लियर हो गए होंगे नॉर्मली, ठीक है। तो जो ये पॉइंट मैंने आपको बताया कि किस तरह मैनेज करना है, तो इस पर मैं अब नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बात लंबी हो जाएगी तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप अभी तक इस पॉइंट को समझें, ड्राई मैटर, प्रोटीन और एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।